मेरे दोस्तों, मैं हैदराबाद से डॉक्टर कर्नल ब्रह्मजीत सिंह। मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, हेमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट और पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट हूं। यानी कि मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूं जो हर प्रकार के कैंसर का उपचार, कीमोथेरेपी और नवीनतम उपचार प्रणाली टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी से करता हूं। क्या आप कैंसर से बचना चाहते हैं? कैंसर क्यों और कैसे होता है और उससे कैसे बच सकते हैं, जानना चाहते हैं? और अगर आप कैंसर के मरीज हैं और उसका सही इलाज जानना चाहते हैं, तो मैं आपको अपने ज्ञान और तजुर्बे से सभी उचित, सटीक और प्रमाणिक जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में समय समय पर देता रहूंगा। जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और इसके लिए सबसे पहले बेल आइकन पर प्रेस करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कैंसर का सही इलाज क्या है, उपचारात्मक या उपासनात्मक? हम यह कैसे निश्चय करें कि हमारे मरीज के लिए सही उद्देश्य क्या है? कैंसर के डॉक्टर यह कैसे निश्चय करते हैं कि मरीज का इलाज किस उद्देश्य से होना चाहिए? हर मरीज का इलाज एक जैसा नहीं होता है। क्यों हम सभी कैंसर के मरीजों का इलाज उपचारात्मक उद्देश्य से नहीं कर पाते? जब भी हम कैंसर का उपचार करते हैं तो हमें उपचार का उद्देश्य सबसे पहले तय करना होता है कि हम उपचारात्मक उद्देश्य से इलाज करेंगे या फिर हम उपशामक उद्देश्य से इलाज करेंगे। इन दोनों उपचारों के उद्देश्य के बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैंसर के चिकित्सक यह कैसे निश्चय करते हैं कि किस मरीज का इलाज उपचारात्मक किया जाएगा और किसका उपासनात्मक होगा। इसके लिए हम 4 महत्वपूर्ण तत्वों का इस्तेमाल करते हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा, और यही चारों तत्व पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इन्हें समझें और कैसे हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं चयन के लिए। तो इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है नंबर 1 जो है कैंसर की स्टेज, यानी कैंसर की अवस्था। कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, 4 अवस्था होती हैं। पहली स्टेज 1 और आखिरी स्टेज 4। आमतौर पर हम पहली और दूसरी स्टेज यानी स्टेज 1 एंड स्टेज 2, जब कैंसर लोकली एडवांस्ड सबसे पहले स्टेज 1 कैंसर की स्टेज यानी अवस्था। कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, यानी 4 अवस्था होती हैं। पहली स्टेज स्टेज 1 और आखिरी स्टेज स्टेज 4 यानी स्टेज 4। आमतौर पे हम पहली और दूसरी स्टेज का इलाज क्यूरेटिव यानी उपचारात्मक उद्देश्य से करते हैं, क्योंकि अभी कैंसर पूरे शरीर में नहीं फैला है। जब कैंसर लोकली एडवांस्ड हो यानी स्थानीय रूप से उन्नत चरण में हो, और जब वह पूरे शरीर में फैल चुका हो यानी स्टेज 3 या स्टेज 4, स्टेज 3 या स्टेज 4, और अब हम लोकलाइज्ड ट्रीटमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लोकलाइज्ड ट्रीटमेंट सर्जरी और रेडिएशन होती है, वो हम नहीं दे पाते, तब हम पैलिएटिव यानी उपशामक उद्देश्य से इलाज करते हैं। यह मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट यानी संक्षेप में बताया है। मैं आपको कैंसर की स्टेजेस, अवस्था के बारे में विस्तार से बाद में बताऊंगा। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है मरीज का परफॉर्मेंस स्टेटस। परफॉर्मेंस स्टेटस एक स्कोर है, यानी एक तरीका है जिससे हमें मरीज की सेहत का पता लगता है। इससे हम अंदाजा होता है कि क्या वह इलाज को सहन कर पाएगा कि नहीं। जैसे कि हम इस्तेमाल करते हैं ECOG परफॉर्मेंस स्टेटस स्केल। यह एक ऐसा स्कोर है जो दूसरे की मदद के बिना दैनिक जीवन मतलब एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग की कुछ गतिविधियों को करने की रोगी की क्षमता का अनुमान लगाता है। इन्हें एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में बुनियादी गतिविधियां जैसे कि कपड़े पहनना, खाना खाना, नहाना, साथ ही अधिक जटिल गतिविधियां जैसे घर की सफाई और नियमित नौकरी करना शामिल है। पर्याप्त परफॉर्मेंस स्कोर एक संकेत के रूप में उपयोग किया जाता है कि रोगी कैंसर के इलाज जैसे कि कीमोथेरेपी का सहन करने में सक्षम होगा या नहीं। आमतौर पे 18 साल से ज्यादा उम्र के मरीज के लिए ECOG परफॉर्मेंस स्कोर का उपयोग किया जाता है। यह स्केल 0 से 5 का है, और इसका 0 का मतलब यह होता है कि मरीज पूरी तरह से सक्रिय, बिना किसी प्रतिबंध के सभी पूर्व रोग की स्थिति के कार्य करने में सक्षम है।
और स्कोर 4 होता है कि पूरी तरह से असक्षम है, कोई भी देखभाल खुद नहीं कर सकता, वह पूरी तरह से बिस्तर या कुर्सी तक ही सीमित है। 0 यानी 0, 1 और 2 तक आमतौर पे हम इलाज क्यूरेटिव इंटेंट यानी उपचारात्मक उद्देश्य से करते हैं। इसके बाद का मतलब यह है कि अब बहुत देर हो चुकी है और पैलेटिव उद्देश्य यानी उपशमक इलाज ही करना मरीज के लिए सही रहेगा। स्कोर 5 होता है कि मरीज मर चुका है, तो इसलिए स्कोर 0, 1, 2, 3, 4 और 5। 0 मतलब बिल्कुल नॉर्मल, 5 मतलब मृत। तो 0, 1 और 2 में हम क्यूरेटिव इंटेंट यानी उपचारात्मक इलाज करते हैं। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है कि मरीज की उम्र कितनी है, मरीज की आयु कितनी है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अगर मरीज की उम्र लगभग 60 साल के कम है तो हम क्यूरेटिव उद्देश्य से आमतौर पे इलाज करते हैं। लेकिन जैसे कि आपने सुना होगा, एज इज जस्ट अ नंबर, यानी उम्र अकेले का कोई संबंध नहीं है कि वो ट्रीटमेंट ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। काफी बार अगर मरीज का परफॉर्मेंस स्कोर अच्छा है और कैंसर पहली या दूसरी स्टेज में है तो फिर भी हम क्यूरेटिव उद्देश्य यानी उपचारात्मक उद्देश्य से इलाज करते हैं। चौथा और सबसे जरूरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मरीज की आर्थिक स्थिति। हमारे देश में हमें इसके भी ख्याल रखना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आर्थिक स्थिति के कारण मरीज कैंसर की नवीनतम उपचार प्रणाली से उपचार नहीं करवा पाता। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी दोनों ही बहुत महंगी हैं और ऊपर से इनसे इलाज करने की कोई सीमा नहीं है। मतलब कि जैसे हम कीमोथेरेपी के 6 या 12 साइकिल देते हैं, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी एक बार शुरू कर दी तो तब तक देनी पड़ती है जब तक कैंसर प्रोग्रेस यानी रेजिस्टेंस प्रतिरोध नहीं करता और बढ़ता नहीं है। ये 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं जो हमें उपचार के मार्गदर्शन में मदद करते हैं। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। अपने मरीज और अपने मरीज के परिवार के साथ यह 4 तत्व विस्तार में चर्चा करने के बाद, उनकी रजामंदी लेने के बाद उपचार शुरू करता हूं। मैं आपको इन तत्वों के बारे में इसलिए बता रहा हूं जिससे आप जब भी अपने कैंसर के डॉक्टर से मिलें तो उनसे इन सब के बारे में चर्चा करें, जिससे आपको इलाज की सही जानकारी मिलेगी और इससे आपको पता चलेगा कि कैंसर का उपचार सही हो रहा है कि नहीं। इन तत्वों की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि यह आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। मैंने बहुत बार देखा है कि भावनाओं के बहाव में आकर या फिर जानकारी और ज्ञान की कमी के कारण परिवार के सदस्य गलत निर्णय ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पे एक 60 साल के एक मरीज आए थे मेरे पास। वो स्टेज 4 कैंसर के थे और उनका परफॉर्मेंस स्टेटस 3 था, लेकिन उनके पास धन की कमी नहीं थी। वह क्यूरेटिव यानी उपचारात्मक उद्देश्य से इलाज करवाना चाहते थे। इस हालत में क्यूरेटिव उद्देश्य यानी उपचारात्मक उद्देश्य उनके लिए बहुत ही हानिकारक होगा, क्योंकि वो स्टेज 4 में है और उनका परफॉर्मेंस स्टेटस 3 है। अब एक और मरीज, उम्र 40 साल, स्टेज 4 पैंक्रियाटिक कैंसर, परफॉर्मेंस स्टेटस 2, मिडिल क्लास। वो पहले कीमोथेरेपी के 12 साइकिल ले चुके हैं, लेकिन कैंसर दोबारा आ गया है। मरीज की पत्नी अपने जेवर और गांव की जमीन बेचकर इलाज करवाने मेरे पास आई थी। वो अपने पति का इलाज उपचारात्मक उद्देश्य से करवाना चाहती थी और उन्होंने मुझसे कहा कि महंगे से महंगा इलाज कर दीजिए, मेरे पति को ठीक कर दीजिए। मुझे बहुत समय लगा उन्हें यह समझाने में कि पैंक्रियाटिक कैंसर स्टेज 4 80% 1 साल भी नहीं जीते। उन्हें वो पैसे अपने बच्चों के भविष्य के लिए संभाल कर रखने चाहिए और अपने पैसे इस्तेमाल ना करें। महंगे इलाज से कोई फायदा नहीं होगा, पैलिएटिव इंटेंशन से ही इलाज करवाएं। लेकिन वो नहीं मानी और मुझसे नाराज होकर वो किसी दूसरे अस्पताल में इलाज करवाने के लिए चली गई। 6 महीने बाद वो मेरे पास आई थी मुझसे मिलने और पता चला कि पति की 5वें महीने में मृत्यु हो गई और उनकी सारी पूंजी लगभग 15 लाख रुपए खर्च हो गए। अब वो किराए के मकान में रहते हैं और मजबूरी में एक स्कूल में नौकरी कर रही हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां भावनाओं के बहाव में आकर गलत निर्णय ले लिया जाता है। मैं समझता हूं कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं, और हमें
हमारे रिश्ते बहुत प्यारे हैं, लेकिन अगर आपको सही उपचार और उसका उद्देश्य की जानकारी का ज्ञान है तो सोच समझकर सही इलाज का निर्णय ले सकेंगे। और यही सोचकर मैंने आपके लिए यह वीडियो बनाया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सोच समझकर ही सही निर्णय लेंगे।